बाहर आकर कैद जाते कर क्यों साहब, और सीधे इसके मुख में और पेट में चला गया। व्यास जी के पत्नी के मुख से वो उसके पेट में चला गया। और शंकर जी आए तो शंकर जी ने व्यास जी को पूछा कि व्यास जी, आपके घर में हमारा चोर है, कथा का चोर, उसने मेरी अमर कथा को चुराया है। तो व्यास जी ने कहा यहां तो कोई है नहीं। शंकर जी ने कहा इधर ही आया है वो, मैंने देखा है। तो व्यास जी ने अपनी पत्नी की ओर देखा और कहा कि सचमुच में आया है। उसने कहा महाराज हमारे घर में तो नहीं आया, लेकिन मैं ये नहीं तो बड़ो मेरे गिरचों चली कुछ वे इतनी बोलू। बोले क्या है वो? बोले पक्षी है, तोता है। वे इतनी गए? बोले मेरे गिरचों। तो शंकर जी ने डरा, अब मार तो सकते नहीं थे स्त्री को, इस तोते को बाहर निकालने के लिए ना तो व्यास जी की पत्नी को मार सकते थे। तो शंकर जी ने कहा आजा बाहर, 2 दिन तक खड़ा रहे त्रिशूल लेकर। ऐजा सच होते बोल मैं नहीं आऊं। ऐजा भैर ना, विष्णु जी भी आए, आजा बाहर है तोते, नहीं मारेंगे तुझे। इसने कहा नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा आजा, नहीं। व्यास जी ने स्वयं कहा आ जाओ, नहीं। कई वर्ष तक यही रहा, आजा आजा, सारे देवी देवता आजा, ऐजा बहर नहीं। जिनका बाहर माया है, बाहर बंधन है, दुनिया भर का क्लेश, दुनिया भर का कष्ट, मुझे नहीं आना है, इस माया में नहीं फंसना है मुझे, इस रज्जू रूपी माया में मुझे नहीं फंसना है। तब विष्णु जी ने कहा भैया व्यास जी की पत्नी को तो छोड़ना पड़ेगा, बाहर तो तुझे आना पड़ेगा, आता है तो आजा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। बोले मुझे आना नहीं। बोले किसी ना किसी को जन्म तो लेना ही है। तो इस तोते ने कहा कि ठीक है, अगर तुम 2 क्षण के लिए, 2 मुहूर्त के लिए अगर इस संसार को निर्मोही बना दो तो मैं बाहर आऊंगा। और तब निर्मोही बना। विष्णु ने 2 मुहूर्त के लिए सारे संसार से माया हटा दी, और जैसे माया हटी तो वैसे सुखदेव का जन्म हुआ। और जैसे ही जन्म हुआ तो यहीं से ये शुक्रदा तोते के रूप में दौड़ पड़ा। इसने कहा 2 मुहूर्त मेरे पास बचे, और तब का है ये श्लोक, यम प्रप्रजन्तमनुपैदमुपैद कृत्यं द्वैपायनो विरहगादरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुं स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। और तब जब ये सुखदेव जब दौड़ रहा था और पीछे से पिताजी कह रहे थे रुक जा सुखदेव। सुखदेव कह रहा था नहीं 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 पिताजी, नहीं नहीं मुझे नहीं रुकना, मुझे जाने दो। पीछे से माया रूपी पिताजी कह रहे बेटा न जाए रुक बेटा। पिता और पुत्र की इस लीला को जब वृक्षों ने देखा तो वृक्ष स्तन होकर के, आनंदित होकर के, प्रेम मग्न होकर के। और तब जब प्रेम मग्न होकर के वृक्ष ऐसे झुक रहे थे, तो सुखदेव को जब लोग देख रहे थे तो कोई भी सुखदेव को देख करके प्रसन्न नहीं हो रहा था। तो एक जगह तालाब था बहुत बड़ा, और उस तालाब में अप्सराएं स्नान कर रही थी, किलौली कर रही थी जल की। ऐसी कई अप्सराएं जल उठा रही थी और दूसरी अप्सरा के मुख पर जल डाल रही थी। तो इतने में सुखदेव जी इन स्नान करती थी अप्सराओं के बीच में गए और बीच में जाकर के जल का पान किया। तो अप्सराओं को जरा टस से मस नहीं हुई और सुखदेव जी वहां से दौड़े, आगे की ओर दौड़े। पीछे से जब व्यास जी आए
तो व्यास जी ने जैसे इन अप्सराओं को देखा, इन अप्सराओं ने व्यास को देखा, तो तुरंत ये जल से बाहर निकली और अपने अपने कपड़ों से अपने बदन को ढक लिया, अपने वस्त्र से अपने बदन को ढक लिया। तो व्यास जी के मन में एक प्रश्न हुआ कि जब मेरे बेटा जा रहा था तब इन्होंने कुछ भी वस्त्र नहीं पहने, और जब इन अप्सराओं ने मुझे देखा तो ये वस्त्र पहन लगे। तो व्यास ने इन अप्सराओं को पूछा कि अप्सराओं, आपने ऐसा क्यों किया? पुरुष मेरा पुत्र भी है और पुरुष मैं भी हूं, तो तुमने हम दोनों के प्रति ऐसा भेद क्यों किया? तब उन अप्सराओं ने कहा कि हे व्यास जी, आप माया मोह से जुड़े हुए हो, और तुम्हारा जो ये बेटा है ये माया और मोह से छूटा हुआ है। तुम्हारा जो ये बेटा है ये न माया में लिप्त है, ये न मोह में लिप्त है, इसलिए इसके सामने वस्त्र पहनो न पहनो दोनों बराबर है। लेकिन व्यास जी, आप तो इस बेटे को माया में फंसा रहे हो, आप तो इस बेटे को अपने पास पीछे बुला रहे हो, इसलिए हे बेटे, हे सुखदेव, हे व्यास जी, हमारी विनती को स्वीकार करो और आप वापस हो जाओ, इन्हें जाने दो, ये अब नहीं रुकेंगे। तो आइए, ये 2 श्लोकों में प्रणाम हुआ। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभो, आख्याहि मे कथा सारम मम कर्ण रसायनम। सौनक जी ने हाथ जोड़ा दोनों हाथ से और हाथ जोड़ करके कहा कि हे सूत जी महाराज, अज्ञान ध्वांत विध्वंस, आप सारी अज्ञानता को दूर करने वाले हो, करोड़ों सूर्य के जैसे चमकने वाले हो, कोटि सूर्य समप्रभ, सूताख्यायि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। आप कथा सार को सुनाइए, आप भगवान जी की कथा को सुनाइए, जिस कथा के द्वारा मम कर्ण रसायनम, मेरे कानों को रसायन मिले। अर्थात ये भागवत जी की जो कथा है ना, ये दवाई भी है।